6. Good morning. Now continuing the same chapter. Exercise 9C, question number 10. Question number 10 देखिए क्या है. The sum of two consecutive even number is 74. Find the numbers. दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम अगर 74 है तो वो नंबर बताइए क्या होगा. याद रखिएगा कंजिक्यूटिव इवन नंबर बोला है तो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर बी. नंबर क्या होगा? x एंड x प्लस 2. देखिए लगातार आने वाले कंजिक्यूटिव लगातार आने वाले इवन नंबर्स की बात किया है. तो मान लो अगर इवन नंबर है 2 तो 2 के बाद अगला इवन नंबर आएगा 4. अगला इवन नंबर आएगा 4. तो अगर x माने हैं तो 2 में कितना जोड़ देंगे? 4 आएगा. तो 2 में 2 ऐड कर देंगे तब 4 आएगा. तो अगर x की जगह 2 है तो 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा. तो इसलिए x एंड x प्लस 2 ये दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर है हमारे पास. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कह रहा है कि इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करने पे 74 आ रहा है. इन दोनों को ऐड करने पे 74 आ रहा है. तो चलिए सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं. x प्लस 2 इक्वल टू 74. ये हमारा इक्वेशन बन गया. x और x हो गया आपका 2x प्लस 2 इक्वल टू 74. 2 यहाँ प्लस में है, इधर भेजेंगे माइनस होगा. तो 2x इक्वल टू 74 माइनस 2. अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो 74 में से 2 गया तो 72 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36. सो द नंबर आर, तो नंबर क्या होगा? 36 एंड 36 प्लस 2 38. ये हो गया आपका आंसर. बहुत सिंपल था, क्लियर था. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. तो 11 आपका है द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर. देखिए 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है और इनका सम है 21. नंबर पता करिए. अब कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में बोला है तो ऑड नंबर x प्लस 2 x प्लस 4. अब देखिए ऑड नंबर लेके चलिए. तो ऑड नंबर पहले आप लिए हैं 3 में कितना ऐड कर दें कि अगला ऑड नंबर मिल जाए? तो 3 के बाद 5 आता है. तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा. तो 3 में हमने 2 ऐड कर दिया, 5 आ गया. अब 5 के बाद अगला है 7. तो 3 में कितना ऐड करेंगे? 7 आ जाए. तो 3 में 4 ऐड करेंगे तब 7 आएगा. तो इसी तरीके से सोच के करेंगे. तो x प्लस 2 x प्लस 4 ये हमने लेट कर लिया, ये हमारा नंबर होगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का सम यानी इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 21 आ रहा है. तो बताइए वो नंबर क्या है? तो x और x ये हो गया आपका 3x प्लस 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 21 हो गया. यहाँ पे 6 यहाँ पे आपका प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा. तो 3x इक्वल टू 21 माइनस 6. 3x यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 3 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो 21 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 11 में से 6 माइनस किया आपका आ गया 5 और ये होगा 15. ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू आया आपका 3 5 जा 15. अब देखिए पहला नंबर है आपका 5. सो हमारा 5 पे 2 प्लस करेंगे 7 और 7 आ गया. और 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9. तो ये देखिए लगातार आने वाले क्या है? ऑड नंबर से 5 7 9. ठीक, ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर है 12 हमारा. रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर अजय. रीना जो है अपने भाई अजय से 6 ईयर ओल्डर है, 6 साल बड़ी है. इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. कह रहा है कि अगर उन दोनों के एज को ऐड कर दिया जाए तो 28 ईयर्स आ रहा है. और आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रेजेंट एज अजय की क्या है और रीना की प्रेजेंट एज क्या है. तो हम पहले लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अजय बी x ईयर्स. अजय का प्रेजेंट एज कितना है? x ईयर्स. रीना अजय से 6 ईयर यानी 6 साल बड़ी है. तो रीना का एज क्या हो जाएगा? अजय के एज में 6 प्लस कर देंगे तो ये रीना का एज आ जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे यानी अजय का एज और रीना का एज ऐड कर देंगे तो हमें मिल रहा है 28. तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6 इक्वल टू 28. x और x हो गया आपका 2x प्लस 6 इक्वल टू 28. 6 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा. तो यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 28. अब x इक्वल टू अगर फाइंड आउट करेंगे 2 मल्टीप्लाई में है हो जाएगा डिवाइड. तो x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 कट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आ गया x इक्वल टू 14 ईयर्स.
तो अजय का प्रेजेंट एज हमने माना था x, तो x की जगह लिखेंगे 14 ईयर्स, और रीना का एज हो जाएगा 14 + 6 20 ईयर्स। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना, सुन के करना, एकदम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो 13 देखिए क्या बता रहा है। यहाँ बता रहा है दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस बी 11 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अच्छा, तो भाई दीपक जो है अपने भाई विकास से 2 गुना बड़ा है, और उन दोनों का डिफरेंस यानी उनके एजेस का डिफरेंस है 11 ईयर्स। तो पता करिए उनका प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विकास बी y ईयर्स। y ईयर्स विकास का एज है, तो दीपक का एज कितना होगा? ट्वाइस है, उसका 2 गुना। ट्वाइस है तो 2 × y 2y हो गया ईयर्स। अब कह रहा है कि अगर डिफरेंस जो है इनके एजेस का वो है 11 ईयर्स, 11 ईयर्स डिफरेंस है, तो बताइए उनकी प्रेजेंट एज क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस यानी माइनस होता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 2y - y = कितना रहा? 11 ईयर्स। तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, यानी y = 11 ईयर्स। y = 11 ईयर्स। तो विकास की जो प्रेजेंट एज है वो है 11 ईयर्स, और दीपक की उसका 2 गुना है, तो 11 × 2 यानी 22 ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मिसेस गोयल इज 27 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। मिसेस गोयल जो है वो अपनी बेटी रेखा से बड़ी हैं, कितनी? 27 ईयर्स बड़ी हैं। आफ्टर 8 ईयर्स सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। कह रहे 8 साल बाद वो क्या हो जाएंगी? वो रेखा के एज के 2 गुना हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। यानी जितना एज होगा रेखा का 8 ईयर्स 8 साल बाद, मिसेस गोयल उसका 2 टाइम्स हो जाएंगी, 2 गुना हो जाएंगी। और आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज बताइए क्या है। तो लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा बी x ईयर्स। रेखा का एज जो है वो x ईयर्स है। मिसेस गोयल का एज कितना होगा? मिसेस गोयल जो है वो रेखा से 27 ईयर्स बड़ी हैं, x + 27 ईयर्स हो गया। अब आफ्टर 8 ईयर्स 8 साल बाद, अब 8 साल बाद रेखा का एज कितना हो जाएगा और मिसेस गोयल का एज कितना होगा वो निकालेंगे। तो 8 साल बाद रेखा का एज होगा अभी कितनी है? x ईयर्स की। तो 8 साल बाद यानी 8 ईयर्स आफ्टर, तो 8 साल ऐड कर देंगे उसमें, ऐड कर दिया, ये हो गया रेखा का एज। मिसेस गोयल का एज है x + 27, इसमें 8 प्लस कर देंगे क्योंकि 8 साल बाद इनका भी तो एज होगा, तो इनका एज होगा x + 27 में 8 प्लस कर देंगे, तो 8 × 15 5 कैरी 1 35, तो x + 35 मिसेस गोयल का एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि 8 साल बाद मिसेस गोयल जो है वो अपनी बेटी यानी रेखा के एज का ट्वाइस हो जाएंगी। रेखा की एज ये है, रेखा की एज का ट्वाइस हो जाएंगी, 2 गुना हो जाएंगी। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या किए हैं, रेखा की एज को अगर हम ट्वाइस कर दें, 2 गुना कर दें, तो किसके बराबर हो जाएगा? वो इक्वल होगा मिसेस गोयल के एज के बराबर। अगर हम रेखा की एज को ट्वाइस कर दें, 2 गुना बढ़ा दें, तो वो हो जाएगा मिसेस गोयल के एज के बराबर। तो यहाँ हमारा एक इक्वेशन बना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 × x, 2x + 2 8 जा 16, यहाँ आएगा x + 35। x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2x - x 35, 16 को इधर ट्रांसफर करते हैं -16, ये हो गया x। माइनस करते हैं 35 में से 16, तो 15 में से 6 जाएगा, आपका बचेगा 9, 2 में से बन गया 19। तो रेखा का जो एज है वो है 19 ईयर्स, और मिसेस गोयल का एज है 19 + 27 ईयर्स। कितना आएगा? 9 और 7, 16 का 6 कैरी 1, 2 1 3 4, 46 ईयर्स। ठीक, ये हो गया आपका 46 ईयर्स। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 क्या है आपका, देखिए। अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि आदमी जो है वो अपने बेटे का कितना है? 4 टाइम्स है, यानी उसका बेटे का जितना भी एज है उसका 4 टाइम्स है वो। आफ्टर 16 ईयर्स ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन।
आफ्टर 16 ईयर, कह रहा है 16 ईयर्स, 16 साल बाद, 16 ईयर्स के बाद क्या होगा, जो मैन है वो सिर्फ ट्वाइस हो जाएगा अपने बेटे की एज का। तो प्रेजेंट एज बताइए क्या है, तो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी x ईयर्स। प्रेजेंट एज हमने मान लिया x ईयर्स। एज ऑफ द मैन, मैन का एज क्या हो जाएगा, देखिए 4 टाइम्स है ना, तो 4 इंटू एक्स 4x। अब 16 ईयर्स आफ्टर, 16 साल के बाद एज निकालते हैं कितना होगा। तो 16 ईयर्स आफ्टर सन का एज कितना होगा, अभी कितना है x, तो 16 ईयर बाद 16 साल बाद क्या हो जाएगा, 16 साल बड़ा हो जाएगा, तो उसमें ऐड कर देंगे। मैन का एज निकालेंगे तो मैन का एज है 4x, तो 16 साल बाद यानी 16 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, 4x + 16, ये हो गया आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 16 साल बाद जो मैन है वो 2 गुना हो जाएगा अपने बेटे के एज का, तो उसके बेटे का एज है x + 16 और उसका एज है 4x + 16, ठीक। तो आदमी यानी जो मैन है वो 2 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे के एज का। तो अगर हम बेटे के एज को 2 टाइम्स कर दें तो वो मैन के एज के बराबर हो जाएगा। अगर बेटे के एज को ही अगर हम 2 टाइम्स कर दें, 2 गुना बढ़ा दें, तो मैन के एज के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 राइट किया गया, इसको 2 टाइम्स करके इसके इक्वल दिखा के एक इक्वेशन बना दिया गया। अब सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 16 टू द 32, ये हो जाएगा 4x प्लस 16। अब 2x को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 16 को इधर, तो यहाँ बचेगा 32, 16 को इधर ट्रांसफर किया माइनस, यहाँ हो गया 4x, 2 उधर जाएगा तो -2x, तो यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा 2x, 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 16/2 = x, क्या आएगा, दिस इम्प्लाइड दैट x = 2 8 या 16, यानी सन की प्रेजेंट एज कितनी है 8 ईयर्स और मैन की प्रेजेंट एज है 4 इंटू 8, 8 4 जा 32 ईयर्स, 32 ईयर्स मैन की एज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग, और 16 है, अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज ए सन, एक आदमी है अपने बेटे के एज का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। 5 years ago the man was 4 times as old as his son. 5 years ago 5 साल पहले, एगो पहले जो मैन है, आदमी है, वो अपने बेटे के एज का 4 टाइम्स था। तो पता करिए कि अभी प्रेजेंट एज क्या है सन की और मैन की। लेट कर लेते हैं, सेम 15 वाला ही है एकदम। लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन भी z ईयर्स, z ईयर्स है सन की एज, तो मैन की एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स है, तो 3z हो जाएगा आपका ये। अब बता रहा है 5 years ago, 5 साल पहले जाते हैं हम लोग, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहे हैं 5 years ago, तो सन की एज क्या होगी। अगर देखो अभी 5 साल का है तो 5 साल पहले पीछे जाओगे तो माइनस करोगे, तो माइनस कर दिया हमने, ये एज हो गया सन का। अब मैन का भी क्या होगा 3z है, अगर अभी तो पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से भी माइनस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब 5 साल पीछे जाएंगे तो जो मैन का एज है वो कितना है 4 टाइम्स है सन के एज का, सन के एज का ये 4 टाइम्स है। तो अगर हम सन के एज को 4 टाइम्स बढ़ा दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, सन के एज को 4 टाइम्स बढ़ा दिया और इक्वल कर दिया मैन के एज के, इक्वल होगा, एक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू जेड हो जाएगा 4z माइनस 5 4 जा 20, 3z माइनस 5, 3z को इधर करते हैं तो 4z माइनस 3z, यहाँ आएगा -5, 20 को इधर भेजते हैं +20, -20 उधर जाएगा +20, -5 का -5 रह गया। 4 में से z गया आपका, 4 में से 3 क्या बचेगा z, और यहाँ पे -5 + 20, तो 20 में से 5 क्या बचा 15, तो z आ गया 15। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज सन की क्या आई, सो प्रेजेंट एज ऑफ द सन इक्वल टू 15 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, मैन का प्रेजेंट एज कितना है 3 इंटू 15 years 45 years।
ये हो गया आपका आंसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे 24 तक। ओके, थैंक यू क्लास।